औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात क्लास 10th बॉयज़ हाई स्कूल कटलरी जून मावर, आप तमाम बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम अलैकुम और दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद मुबारक पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ईद हमारे लिए वाकई बायसी खुशी बन जाएगी और साथ ही हम ये भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इस मूजी मर्ज़ से नजात दिलाए और एक बार फिर ज़िंदगी की पहली सी रौनक दोबारा लौट आए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका एक्सरसाइज 3.3 और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है वो मैं आज आपको इस ऑफलाइन वर्चुअल मोड के ज़रिए दिखाने जा रहा हूँ। आप अपनी किताब टेक्स्ट बुक जो मैथमेटिक्स की, उसका पेज नंबर 55 आप निकाल के रखें और इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका दूसरा पार्ट अपने सामने रखें, इसको पढ़ें। मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये इस तरह ये आपको समझाऊंगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप अपना तवज्जो, अपना जो अटेंशन है, ध्यान वगैरह, वो फोकस करेंगे क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है। हमें पहले इसमें से हमें इक्वेशन फ्रेम करनी है, बाद में हमें इस इक्वेशन जो बनेगी 2 वेरिएबल्स में, उनका हमें फिर सोल्यूशन निकालना है और जो मेथड है वो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अप्लाई करना है यहाँ पर। प्यारे बच्चों, इस जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए, ठीक है? मैं फिर पढ़ूंगा क्वेश्चन। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। प्यारे बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है ज्योमेट्री में, सप्लीमेंट्री एंगल्स उन दो एंगल्स को कहते हैं जिनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है? इन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंगल्स इन ज्योमेट्री, वन इज सप्लीमेंट्री एंड अनदर इज कंप्लीमेंट्री। ये आपको याद रखना है। दे आर इम्पोर्टेंट 2 टर्म्स इन ज्योमेट्री, ठीक है? सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको वो जो एंगल हम जो उनकी काइंड्स हैं, सपोज एक्यूट एंगल्स हैं या राइट एंगल है या रिफ्लेक्स एंगल है वगैरह, उन जैसे ये एंगल्स नहीं है। ये 2 एंगल्स होते हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री के बराबर हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि ये व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल्स, ओनली 2, देयर शुड बी ओनली 2 एंगल्स, नॉट मोर देन 2 angles or only 1 angle. We cannot say that they are supplementary. Suppose if the sum of 3 angles is 180 degree, we cannot say then they are not called the supplementary angles. हमें सिर्फ इतना चाहिए कि अगर दो, यानी कि अगर 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं, और अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है? लेकिन शर्त है कि ये 2 ही एंगल्स होनी चाहिए, ठीक है? शाबाश। हमें यहाँ पर उनका मेजरमेंट नहीं करना है कि कौन सा एंगल कितना है, क्या है, ये नहीं, लेकिन सम जो है मतलब ये टोटल उनका 2 का बराबर होना है 180 के बराबर। चाहे एक एंगल का डिग्री मेजर कितना हो, दूसरे का क्या होगा, वो तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर क्या होगा क्या ना होगा, ठीक है? लेकिन जो टोटल बनता है आफ्टर एडिंग दीज 2 एंगल्स, आफ्टर एडिंग द डिग्री मेजर ऑफ दीज 2 एंगल्स, दैट शुड बी 180 डिग्री, देन दे कैन बी कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है? यानी कि 2 एंगल्स का सम जब 180 डिग्री के बराबर हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन जो है आज का, इट इज द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स। 2 एंगल्स हैं, इनमें से जो बड़ा है, लार्जर जो बड़ा है, वो आप जानते हैं लार्जर, क्योंकि ये 2 एंगल्स हैं, कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पर लार्जर। इनमें से यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उनमें से जो बड़ा है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है।
the larger of two supplementary angles exceed means that it is more than, यानी कि ज़्यादा है, ठीक है. It exceed means it is more than and smaller by 18 degrees. फिर मैं आपको रिपीट करूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम टाइप, आपको पहले क्वेश्चन पूरी तरह अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है. हमारे पास दो एंगल्स हैं, दोनों का सम 100 डिग्री के बराबर है. इनमें से एक छोटा है एक बड़ा है. जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है. ये है क्वेश्चन, बस इतना ही है क्वेश्चन, ठीक है. एक ही सेंटेंस में फाइंड देम, हमें इनको निकालना है, ढूंढना है, ठीक है, उनका वैल्यू निकालना है, ठीक है. देखिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. लेट the two, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये मोटे हरूफ से, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई. मैं इन दो एंगल्स को, एक को एंगल एक्स का नाम देता हूँ या रखता हूँ और दूसरे को एंगल वाई का नाम रखता हूँ. ये मैं फर्ज करता हूँ कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. कौन कौन सा? एक्स और वाई. देयरफॉर चूंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं इसलिए हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है. क्योंकि सप्लीमेंट्री हैं इसलिए द सम ऑफ दीज टू एंगल्स मस्ट बी 180 डिग्री, ठीक है. नाउ इनमें से हम एक को लार्जर रखेंगे दूसरे को स्मॉल. सपोज अगर हम x को कहेंगे, सपोज करेंगे कि ये बड़ा है तो कॉमन सेंस है कि जो y फिर छोटा होगा, ठीक है. लेट x बी द लार्जर, हम x को ही बड़ा एंगल यहाँ पर रखते हैं, ठीक है. देयरफॉर जो बड़ा एंगल है क्वेश्चन के मुताबिक वो छोटे से कितना ज़्यादा है? 18. सो इट मीन्स दैट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18. एक तो x इस छोटे से बराबर है और 18 ज़्यादा है. वी कैन से दैट x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, ठीक है. नंबर सेकंड, ठीक है, शाबाश. अब हम इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं, ठीक है. यहाँ पर x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, वी पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन. नाउ पुट द वैल्यू of x in first equation we get x plus y. x के बदले हम लिखेंगे y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180. अब y प्लस y दैट मीन्स 2y इज इक्वल टू 180 प्लस 18 को हम इस साइड में ले आएंगे, इसको ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इट बिकम्स माइनस 18, ठीक है. 2y इज इक्वल टू, इसमें से आप घटाइए 180 में से आप 18 घटाइए, y इज इक्वल टू 162 डिवाइड बाई 2, ठीक है. 2 8 जार 16, 2 1 जार 2. जो y है इसका जो डिग्री मेजर निकलता है, इसका जो वैल्यू निकलता है वो है 81 डिग्री. नाउ पुट y इन सेकंड इक्वेशन. x इज इक्वल टू, अब हम x को निकालेंगे, x का वैल्यू, ठीक है. x इक्वल टू y के बदले हम लिखेंगे 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 99 डिग्री, ठीक है. देयरफॉर एंगल्स, एक है 81 डिग्री एंड दूसरा है 99 डिग्री. ये दो एंगल्स हैं जो हमें निकालने थे. ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि एक का डिग्री मेजर है 81 डिग्री और दूसरे का है 99 डिग्री. देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं वी गेट 180. 81 प्लस 99 दैट इज़ 180, ठीक है. इसके अलावा जो इनमें से बड़ा है 99, जो 99 है वो है, ये है 81. 99 जो है वो 18 ज़्यादा है 81 से, यानी कि अगर हम 81 को 18 से ऐड करते हैं, सपोज इस तरह ये 81 है, इसको हम प्लस करेंगे 18 डिग्री, वी गेट 99. सो इट मीन्स दैट 99 इज ओनली 18 मोर देन 81, ठीक है.
81 से 99 जो है वो 81 प्लस 18 डिग्री के बराबर है। ये दो एंगल्स हैं, जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्वेश्चन के मुताबिक। इनमें से जो बड़ा है वो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, ये था आज का क्वेश्चन जो मैंने आज आप तक आपको पहुंचाया। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। फिर एक बार मैं आपको फिर रिपीट करूंगा कि ये एक्सरसाइज 3.3 है और पेज नंबर 51 और क्वेश्चन नंबर 3 इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, तो आप घर पर इसे फिर बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने से मैथमेटिक्स का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको इस तरह फिर अंडरस्टैंड हो जाता है। ठीक है, प्रैक्टिस इट नीड्स वेरी सो मेनी टाइम्स प्रैक्टिस। मैथमेटिक्स क्वेश्चन जो भी होगा इसके लिए प्रैक्टिस बहरहाल बहुत ज़रूरी है। एक तो इसको हम ऐसे गोड फिक्शन नहीं कर सकेंगे, या ज़बानी हम याद इसको नहीं कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मैं आपको ईद मुबारक पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।